वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुल्ला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें आपको राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर 2 विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं दान और गौ सेवा का। आज यहां पर 3000 बीघा जमीन पर गौशाला की नींव रखी जा रही है। जी हां, और यहां पर 1 लाख से ज्यादा गायों की सेवा की जाएगी। वहीं 3000 बीघा जमीन जो है वो यहां पर गोविंद राम जी पेड़ीवाल परिवार के द्वारा प्रदान की गई, जो अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन है। इतना बड़ा दान शायद ही किसी ने किया होगा। आज यहाँ पर परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन होने वाला है। भूमि पूजन का अवलोकन करने से पहले आइए आपको 3 महीने पहले यहाँ पर जो नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है उसका अवलोकन करवाते हैं, जहां पर बेसहारा जो गलियों में घूमने वाले नंदी यानी सांड है उनकी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला तो पथमेड़ा में है, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा गायों की सेवा हो रही है, लेकिन छापर की इस गौशाला में एक भूमि पर एक जगह पर 1 लाख से ज्यादा गायों की सेवा का संकल्प है, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड होगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर 3 शेड है, और इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से नंदियों की सेवा हो रही है। और स्क्रीन पर आप जो लोग देख रहे हैं, ये छापर के वो लोग हैं जो अत्यंत व्यस्त रहने वाले हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन जीवन का अपना बहुत सारा समय गौ सेवा को दे रहे हैं। देखिए अच्छी अच्छी गौशाला में से 3 शेड हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और इनमें गौ माताओं की, नंदियों की सेवा हो रही है। विशेष रूप से नंदी की सेवा यहाँ पर की जा रही है, और कितना सुंदर सुंदर निर्माण आप देख रहे हैं यहाँ पर। छापर कस्बा धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, पुनीत कार्यों के लिए जाना जाता है। के नंदीशाला का दृश्य, ये सारे नंदी है। अक्सर शहरों में नंदी घूमते पाए जाते हैं इधर उधर, लेकिन छापर के लोगों ने सारी नंदी को इस नंदीशाला में लाकर इनकी सेवा शुरू कर दी है। कितने बड़े बड़े चारागृह बने हैं, आप देख सकते हैं। ये वो जानकर होगा कि 55 बाई 155 के ये चारागृह बने हैं। इनकी हाइट है 24 फीट। देखिए इससे अच्छी सेवा की भावना और क्या होगी। ये देखिए श्री राम शंकर गौशाला नंदीशाला छापर, श्री गोपाल घर, सबको नाम दिया गया है। कितना व्यवस्थित कार्य है सारा। सारे नंदी है। ये क्षेत्र को श्री माधव घर दिया गया है नाम। बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं। ये छापर कस्बे की श्री रामशंकर गौशाला की नंदीशाला है। पूरी नंदीशाला में देखिए एकदम सीमेंटेड सीसी सड़क बनी हुई है। ये श्री हरि घर है। देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से इनका निर्माण किया गया है। ये श्री हरि घर है। ये 2 बाड़े हैं वो खाली हैं साफ सफाई के हिसाब से। और ठीक सामने आप देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा रसोई है। यहाँ पर पौष्टिक आहार बनता है गोवंश के लिए, नंदी के लिए। 3000 से ज़्यादा बीघा में ये क्षेत्र है पूरा। देखिए यहाँ पर खूब वृक्षारोपण भी किया गया है, इंतज़ार बारिश का है। ये देखिए ये पूरा क्षेत्र खाली छोड़ा गया है वृक्षारोपण के लिए। खूब पेड़ लगे हैं यहाँ पर, और इस बारिश के मौसम में और पेड़ लगाने की योजना है। कि इस नंदीशाला में 1.25 लाख लीटर के 2 कुंड बने हैं, यानी कुल 2.5 लाख लीटर पानी इनमें है। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं श्री रामशंकर गौशाला नंदीशाला का। दोस्तों इस समय मैं आपको राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूं। छापर से जब छापर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ के बीड़ में आज एक दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। 3000 बीघा में गौशाला के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये रामशंकर गौशाला की नंदीशाला है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नंदियों की बहुत अच्छी सेवा हो रही है। कितने बड़े बड़े आप देख रहे हैं थान बने हैं गाय माताओं के लिए, नंदियों के लिए। 2.5 लाख लीटर पानी का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है।
पौधारोपण वृक्षारोपण की योजना चल रही है और तमाम लोग आप देख रहे हैं जो कि अपने जीवन को अधिकतर समय जो है गौ सेवा में बिता रहे हैं। हालांकि सब बड़े बड़े व्यवसायी हैं। तो हम इस समय जो यहाँ की ट्रस्टी टीम है उनमें विनोद जी मेरे साथ है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में इस समय किस तरह की सेवा जो हम नंदीशाला में खड़े हैं उसके बारे में बताएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज जहां आप खड़े हैं ये नंदीशाला का उद्घाटन जो सरदार दीदी सरस्वती के चरणकमलों द्वारा मार्च के अंदर हुआ था। जब तक हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि ऐसी कोई भी रामशंकर गौशाला और 1 लाख गौवंश के लिए हम रखने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन जब नंदी महाराज को कहा जाता है कि साक्षात धर्म है और नंदी महाराज आने के बाद हमारे यहाँ एक प्लानिंग हुई और महाराज जी के सानिध्य, दाता फाउंडेशन के सानिध्य में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ हम, महाराज जी की इच्छा थी कि यहाँ 1 लाख गौवंश रह सकता है। तो हमारे सभी ट्रस्टियों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें इंटरेस्ट लिया और महाराज जी को बोले, साहब महाराज जी हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो महाराज जी बोले कि आप आगे हो जाइए, बाकी तो कृष्ण भगवान करेंगे। और उसी हिसाब से आज यहाँ जो भूमि पूजन हो रहा है वो 1 लाख गौवंश, 1 लाख गायों के लिए, गौवंश के लिए, नंदी और गौवंश के लिए 1 लाख गौवंश को हम रख सकते हैं, ऐसी प्लानिंग करके आज उसकी भूमि पूजन हो रही है। श्री रामशंकर गौशाला छापर चुरू द्वारा श्री गोपाल परिवार एवं संघ दाता देवी फाउंडेशन के मार्गदर्शक में संत श्री गवाल दास जी, गोपाल चंद दास जी एवं सरदा दीदी के चरण कमलों से आज ये भूमि पूजन हो रही है। यहाँ हमारे सभी दाता, सभी ट्रस्टी लोग की बहुत उत्साहित हैं। और अगर ये हमारा कार्यक्रम कृष्ण भगवान जब आगे हैं तो हमको चिंता की क्या बात है। तो 5-7 साल में यहाँ राजस्थान नहीं, मैं तो बोलता हूँ ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख गौवंश एक जगह रहना मतलब अपने आप में समझ लीजिए गोदाम है। आज तक कोई भी इंडिया में 1 लाख गौवंश एक साथ कहीं भी नहीं रह रहे हैं। हम तो कृष्ण भगवान और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा साथ दें और हमें बुद्धि दें और हमें उत्साह भरें कि हम इस कार्य को, कृष्ण भगवान ने जो कार्य हमको सौंपा है उसको हम रामशंकर गौशाला के सभी ट्रस्टी, हमारे जो भी यहाँ के जो लोकल हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी पदाधिकारी हैं एवं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के ग्रामवासियों में पूरा उत्साह है। तो आशा करता हूँ कि ये कार्य बहुत जल्द शीघ्र ही हम 1 लाख गौवंश तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी दी है। संतों के सानिध्य में आज भूमि पूजन हो रहा है जहाँ पर 1 लाख गायों की सेवा। आप सब जानते हैं कि पथमेड़ा में भी गायों की बड़ी सेवा होती है, तो नहीं लगता कि एक जगह पथमेड़ा में भी अगर 1 लाख गायें रखी जा रही होगी तो निश्चित रूप से छापर धन्य है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय में से, व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर गौ माता की ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो 3000 बीघा जमीन है हमारे पास, वो हमारे रामशंकर गौशाला की रजिस्ट्री में है, मतलब कोई हमारे वैसा नहीं है। और इनके जो दानदाता हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज से 70-75 साल पहले सेठ श्री गोविंद राम जी पेड़ीवाल द्वारा ये भूमि गौशाला को दी गई। आज अगर ये 1 लाख गौशाला का जो हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, आज मेरे हिसाब से सेठ श्री गोविंद राम जी पेड़ीवाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी भूमि, 3000 बीघा भूमि, मेन रोड पर, मैं आपको बता दूं छापर रेलवे स्टेशन रोड पर इतनी बेशकीमती भूमि देना, और वास्तव में पेड़ीवाल को मैं पेड़ीवाल परिवार को नमन करता हूं। आइए अब चलते हैं जहां पर संत महात्माओं का आगमन होने वाला है और भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला है। ये मकान बने हुए हैं जो गौ सेवक है, जो कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। यहाँ पर भगवान गोपाल यानी कृष्ण भगवान का मंदिर बना है, जो जल्दी जिसका मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा। और ये ऑफिस है गौशाला का। दोस्तों, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में आप देखते हैं नंदी के स्टैचू बनाए जाते हैं, मूर्तियां लगाई जाती है, लेकिन मूर्ति लगाने से नंदी की सेवा नहीं होती है। नंदी की सेवा तब होती है जब आप गांव में जो बेसहारा नंदी घूम रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई स्थान बनाएं और उनकी सेवा करें। और ये कार्य छापर कस्बे के वासियों ने किया है। अलग नंदीशाला का निर्माण यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति भी लगी है और नंदीशाला भी बनी है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नंदी की सेवा हो रही है। लेकिन आज 1 लाख गौवंश की सेवा के लिए, गौशाला के लिए भूमि का पूजन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। छापर से रेलवे स्टेशन के जाने वाले रास्ते पर पेड़ीवाल परिवार के द्वारा प्रदत्त 3000 बीघा भूमि में ये भूमि पूजन हो रहा है। इस समय राधेश्याम जी सारडा है जो कि रामशंकर गौशाला के मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय जो हम खड़े हैं ये पूरी भूमि आप देख रहे हैं छापर रेलवे स्टेशन की रोड
और आगे मेगा हाईवे की रोड के बीच में जितनी भूमि है, ये सारी भूमि जो है वो रामशंकर गौशाला की है, जिस पर आज भूमि पूजन हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है राजश्याम जी, बताइए कि किस तरह की योजना पूरे इतने बड़े क्षेत्र में की जा रही है? जय गौ माता, जय गोपाल। मैं श्री रामशंकर गौशाला का मंत्री राधेश्याम सारडा। आज हमारे यहाँ भूमि पूजन हो रहा है, वो 1 लाख गोवंश के लिए हो रहा है। ये इससे पहले हमने 5 साल पहले एक 14 किलोमीटर लंबी दीवार जो गौशाला के बीड़ की चारों तरफ की दीवार बना चुके हैं। 3000 बीघा में पूरे में दीवार? हाँ, पूरे में दीवार बना चुके हैं। उसके बाद में हमने ये नंदीशाला का प्रोग्राम लिया है, वो भी आज हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हम आज भूमि पूजन करके इसको फिर नए सिरे से दूसरा काम चालू करेंगे। 14 किलोमीटर लंबी दीवार, आप जानते हैं 3000 बीघा अगर जमीन में कोई कार्य हो रहा है तो उसके 4 दीवारी करने के लिए इतना किलोमीटर लंबा कार्य तो हो ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ रुपए केवल 4 दीवारी में लगे हैं और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत कुछ और कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ श्री रामशंकर गौशाला के ट्रस्टी और भामाशाहों के सहयोग से हर कार्य जो भी पूरा शुरू करते हैं उसको अंत करके ही छोड़ते हैं। हमारे ट्रस्टी हरिकिशन जी लावटी जो भी बेड़ा उठाते हैं वो पूरा करने में ही रखते हैं। और उनका आज से 8 साल पहले किडनी का तकलीफ हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने पूरी गौशाला में काम करवाया और ये नंदीशाला का खड़ा रह के उन्होंने काम करवाया। अभी उन्होंने प्लांट हो चुका है, 2 महीना 2.5 महीना करीब हो चुका है। हम चाहते हैं 2 महीना और आराम करें, उसके बाद में ये श्री रामशंकर गौशाला की जो गौशाला बन रही है उसमें पूरा उनका सहयोग रहेगा। जब वो बीमार होने के बावजूद इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अब तो आज तो मेरे से ज्यादा स्वस्थ है वो, तो उनका ये मेरे को लगता नहीं है लक्ष्य कोई 6 से 7 साल या 8 साल तक हम कंप्लीट कर चुके। चलिए, महाराज श्री का आगमन हो चुका है, चलते हैं उनके स्वागत में। ये देखिए पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है, सभी स्वागत कर रहे हैं। संतों का आगमन हो चुका है। गुरुदेव पधार चुके हैं, तमाम छापर के गोभक्त सब पधार चुके हैं। भूमि पूजन किया जाएगा। तमाम गोभक्त जो बाहर खड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप यहाँ पर पधारे पंडाल में, और सभी जो आगंतुक भक्त पधारे हैं आसपास के इलाकों से, उनका सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। स्वस्तिस्तया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्या लक्ष्मी स्तिष्ठति सर्वदा। ओम पृथ्वी द्वादलोका देवी त्वं विष्णुनाददातं चरारमं देवी पवित्रं करुचासन आधार शक्ति भूमि नमः कमलासनायै नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा दीपध्यानम् ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सहस्राद्वायुस्य प्राणस्य मुख अग्निर्जायत दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते कर्म साक्षिभ्यो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं छापर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं। रामशंकर गौशाला के लिए 3000 से ज्यादा बीघा में गौशाला के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी महाराज को नमस्कार कीजिए। ओम दक्षिणस्त महाकाय दक्षिणस्ते गंधाक्ष पुष्पाणि अष्टाविंशति। छापर की रामशंकर गौशाला में गौशाला के लिए भूमि पूजन हो रहा है। राजस्थान प्रदेशे चूरु मंडलां से सभी शुक्ले पक्षे षष्ट्यां तदुपरि सप्तम्यां तदो ब्रह्मवासरान्वितायां मिथुन राशि से देवगुरौ शिवमंडल विशेषण विशिष्ट पर ग्रामवासी जन सहितो अहम तथा च रामशंकर गौशाला सदस्यगण प्रतिनिधि रूपेण अहम अद्य दिने रामशंकर गौशाला गौचर भूमि
अंतर्गत गो चिकित्सालय एक लक्ष्य गौ सेवा चिकित्सालय करणार्थ समस्त देवता प्रसन्नता सिद्धि अर्थम तथा च भगवान राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण प्रसन्नता सिद्धि अर्थम गो कृपा प्रसाद सिद्धि 1 लाख गोवंश रखने के तथा च नंदीश्वर देवता प्रसन्नता सिद्धि अर्थम अद्य दिने भूमि पूजन करणार्थ गौ निमित्त तथा च गो रक्षार्थ विश्व कल्याणार्थ समस्त कार्य करणार्थ निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम भूमि पूजन आदि शुभ कर्म अहम करिष्ये। पंचामृत स्नानं पंचमद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सभी घर वाले लोग पहुंच रहे हैं। आहारं भक्षणप्रियाय समर्पयामि। ओम गन्धद्वारं रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामिनी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शिवाय हर हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण गौशाला में 3000 बीघा जमीन में गो चिकित्सालय के लिए भूमि का पूजन हो रहा है। गौ माता को लाया जा रहा है गो पूजन के लिए। भूमि पूजन गौ माता के सानिध्य में और संत के सानिध्य में हो रहा है। दोस्तों मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर राम शंकर गौशाला के तत्वाधान में 3000 बीघा भूमि में भूमि पूजन हो रहा है गो चिकित्सालय के लिए। निश्चित रूप से राजस्थानी देश का सबसे बड़ा ये गौ चिकित्सालय बनने वाला है। और आप देख रहे हैं गौ माता को लाए गए हैं यहाँ पर, और परम पूज्य संत गोपालानंद जी सरस्वती के पावन सानिध्य में भूमि का पूजन किया जा रहा है। गौ माता का पूजन हो रहा है। देखिए गौ पूजन हो रहा है क्योंकि गो चिकित्सालय की भूमि पूजन का पावन अवसर है। तो 3000 बीघा भूमि में गौशाला बनने जा रही है। राम किंकर गौशाला पहले से ही एक बहुत सुंदर गौशाला में गौ पूजन करा, लेकिन ये देश के सबसे बड़े गौशाला के भूमि पूजन का दृश्य आप देख रहे हैं। छापर से गौ पूजन कर रही है। गोपालानंद जी सरस्वती के सानिध्य में ये पुनीत कार्य हो रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य देख रहे हैं। राम शंकर गौशाला के सानिध्य में 3000 बीघा भूमि में भूमि पूजन हो रहा है गौशाला के लिए। श्रद्धा दीदी आप देख रहे हैं श्रद्धा के साथ गौ पूजन कर रही है। ओम सरस्वती नमः ओंकारे पूजयामि। ओम मासपक्षाभ्यां नमः घटयो पूजयामि। ओम सत्याध्याय नमः अष्टयो पूजयामि। ओम इंद्राय नमः ग्रीवायां पूजयामि। ओम रक्षेभ्यो नमः कक्षे पूजयामि। ओम साहित्यभ्यो नमः पूजयामि। ओम धर्माय नमः जंगासु पूजयामि। ओम गंधर्वेभ्यो नमः पूर्वमध्ये पूजयामि। ओम पन्नगेभ्यो नमः पुराग्रहेषु पूजयामि। ओम अप्सरोगणेभ्यो नमः पूर्वपश्चिमाग्रहेषु पूजयामि। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः। ओम पितृगणेभ्यो नमः श्रवण्योः पूजयामि। ओम सोमाय नमः पुच्छे पूजयामि। ओम आदित्य रश्मिभ्यो नमः पुच्छकेशेषु पूजयामि। ओम गंगायै नमः गोमूत्रे पूजयामि। ओम यमुनाय नमः गोमये पूजयामि। ओम सरस्वत्यै नमः क्षीरे पूजयामि। ओम नर्मदाय नमः दध्निं पूजयामि। ओम अग्नये नमः घृते पूजयामि। ओम अष्टाविंशतिदेवकोटिभ्यो नमः रोमशः पूजयामि। ओम पृथिव्यै नमः उदरे पूजयामि। ओम चतुष्सागरेभ्यो नमः स्तनेषु पूजयामि। ओम गोशृङ्गमूलादिष्णान्तदेवताभ्यो नमो नमः ध्यानार्थे शुक्लप्रचारार्थे गन्धाग्रपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदा नघे। बोले गौ माता की जय।
समर्पयामि शिवना प्रतिदिनं वाणिक्षराणि वेसणि निधाना सर्वसपदा पञ्चनद्यः सरस्वती शिशुरोदशः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता ॐ पयः पृथिव्यां पयो कथीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रविशः सन्मयम् ॐ धान्यमिषुनुहि देवान् प्राणाय त्वा दानाय त्वा ज्ञानाय त्वा दीर्घामनुपृथिवाङ्के धान् देवो वः सविता हिरण्यपाणि नमयो नमयोऽसि भूमि पूजन के बाद आरती हो रही है। छापर के रामशंकर गौशाला का दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर 3000 बीघा भूमि में बनने वाले गौशाला के लिए भूमि पूजन हो रहा है। विश्वदैया की आरती श्री गैया मैया की अर्ध काम सधर्म प्रदायिनी अर्धलामल मोक्ति प्रदायिनी शुरमानव सौभाग्य विदायिनी प्यारी पूजनंद जैया की आरती श्री गैया मैया की आयु जयारोग्य विकासिनी दुख दैन्य दारिद्र्य विनाशिनी सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी विमल विवेक बुद्धि गैया की आरती श्री गैया मैया की अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता मधुर अमीय दुग्धान्न प्रदाता को सुखदाई स्नेह स्वभाव विश्व जैया की आरती श्री गैया मैया की आरती हरण विश्व दैया की आरती श्री गैया मैया की ओम कदली माता पयस्विनी पुनः याते तवाक्य जनतेम शरणं भवत्यमलं यद्भुजितं मया देव परिपूर्णं करस्मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोले गो माता की जय शशिशंकासं नमस्ते जगत्पते नमोस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शकः कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः। जी की श्री भैरवनाथ की करणी मैया की सब संतों की सब भक्तों की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा की सर्वत्र कृपा है और उसी कृपा प्रभाव से हम सब लोगों को आज भगवती गौ माता की इस पावन भूमि में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम प्रभु की इस मंगलमयी कृपा के लिए भगवान को खूब खूब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर्वेश्वरी परमेश्वरी देवेश्वरी विश्वेश्वरी यज्ञेश्वरी भुवनेश्वरी वेदेश्वरी भगवती गौ माता, जिनके कारण ही चराचर जगत स्थित है, स्थिर है और पोषित है, ऐसी विश्ववंदनीय भगवती गौ माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सहज अपने चतुष्पादों में धारण करने वाले नंदी बाबा को वंदन करते हैं। आप सभी उपस्थित सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, भक्तों, संत महापुरुषों को सबको आदर पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए जय गौ माता जय गोपाल अर्पित करते हैं। जय गौ माता जय गोपाल। विषय को बिना किसी भूमिका के सीधा सीधा हम आपकी सेवा की तरफ लाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह गाय माता को 14 भुवन की स्वामी ने कहा है। गवा मंगे सुतिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशः, 14 भुवन गो के कारण ही स्थिर है। पृथ्वी पर जो कुछ घटता है वो सब उन 14 भुवनों के द्वारा प्रभावित होता है। मरुभूमि और मरुभूमि की गर्मी का एहसास
आप लोगों से बेहतर कौन कर सकता है। पहले परिस्थितियां कुछ अलग थी कि आपको यहाँ चारों तरफ कूलर लगाने पड़े थे कि थोड़ा कूलिंग हो जाएगा, ठीक रहेगा, लोग बैठ पाएंगे, ठहरेंगे कैसे। गाय माता का सुख विचार करके जब हम लोग यहाँ पर आए, इकट्ठे हुए हैं, तो प्रकृति ने स्वयं ही अपनी व्यवस्था कर दी। प्रकृति ने स्वयं मौसम को शांत, सुहावना और सुखद बना दिया। विचार सिर्फ इतना सा करना है कि जिसके कार्य का विचार मात्र किया, अभी किया कुछ नहीं है हम लोगों ने, सिर्फ ये सोचा कि यहाँ पर 1 लक्ष से अधिक गौ माताएं सेवित, सुरक्षित, संरक्षित और सुखद एहसास कर सके, उसका विचार करने मात्र से यहाँ का वातावरण सुखद हो गया। तो विचार करिए, जब हम उनको सुख पहुंचाने के प्रयत्न में लगेंगे तब यहाँ का वातावरण कैसा होगा। उसकी कल्पना से हम तो आह्लादित हैं। आप तनिक विचार करिएगा कि सिर्फ उनको सुख पहुंचाने का विचार करने पर जब प्रकृति इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, तो जब उनके सुख में हम लग जाते हैं तो सारी सृष्टि उस क्षेत्र को सुखी करने में लग जाती है। सकल विश्व की सुख प्रदाता ही गौ माता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। भगवान व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। महाभारत के अनुशासन पर्व, जिसको गौपनिषद भी कहा जाता है, उसका नाम गावः सर्वसुख प्रदाहा, जो सारे जगत की माँ है, जो विश्व की माँ है, गाय माता, उसके सुख का चिंतन करने के बाद व्यक्ति को अपने सुख की किसी चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। गावः सर्वसुख प्रदाहा, गाय माता उसको सभी सुख दे देती। बहुत कुछ को ही नहीं बल्कि सब कुछ को ठीक करने का काम अगर कोई पृथ्वी पर कर सकती है तो वो गौ माता ही। इसके एक नहीं अनेकों अनेक प्रमाण हैं। दत्वा काम दुधा लोका भवन्ति सफला नृणाम, मानव जीवन को सफल कर देने का कार्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी जो एक नए जीवन की शुरुआत की बात होती है या अन्य लोगों में जाने आने की बात होती है, उसमें भी सुख की प्रदाता गाय माता है। बस बात यही है कि रसगुल्ले का स्वाद वही जान सकता है जिसने ठीक से रसगुल्ला खाया है। बाकी आप थ्योरी कितनी भी पढ़ा दो कि सफेद होता है, स्पंजी होता है, रस निकलता है, दूध से बनता है, डलती है, बीकानेर का फेमस है, बंगाल का फेमस है, आप कितनी गाथा गा लो, लेकिन जब तक रसगुल्ला व्यक्ति खाएगा नहीं तब तक उसको समझाया नहीं जा सकता कि रसगुल्ले का स्वाद असल में होता कैसे है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम भगवती गाय माता को मां मान करके उसकी शरणागति नहीं ले लेते तब तक हम गाय माता के महत्व को स्वयं समझ पाए, ये मुश्किल है। चाहे जगदम्बा सरस्वती जी भी आकर के प्रयत्न करें अपने को समझाने का, तो भी सफलता नहीं मिल सकती जब तक हम शरणागति नहीं ले लेते। सेवा तो अगली स्टेप है, पहली स्टेप शरणागति की हम उस माँ की शरण में चले जाएं। और फिर माँ की सेवा तो हमारा कर्तव्य होता है, वो एक स्वाभाविक विषय है। उस पर चर्चा करना, उस पर उद्बोधन देना, उसका आह्वान करना, वो मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। क्योंकि जिस माँ की शरण ले ली, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि कर्तव्य प्रतिकृतों में ऐसा धर्म सनातन हो जो हमारे पर थोड़ा सा भी उपकार करे, हमें कर्तव्य भाव से उसकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो गाय माता तो इतना उपकार करती है जिसका वर्णन संभव नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां, श्रुतियां सब थक जाए तो भी भगवती गाय माता की मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र पर जो कृपा है, जीव मात्र पर जो कृपा है, स्थावर जंगम दोनों, चलने वाले भी और स्थिर जीव हैं, उन सब पर जो कृपा है उसका वर्णन शब्दों से संभव नहीं है। गाय माता की महिमा का अनुमान हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 24 अवतार सनातन धर्म में हुए, 24 अवतारों के दिव्य लीलाओं की चर्चाएं हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ में उन 24 अवतारों के मलमूत्र की महिमा का विशेष उल्लेख नहीं है। देवता अवतार अपनी जगह है, उनका कोई अनादर का विषय नहीं है, लेकिन विचार का विषय यह है कि कोई भी देवी देवता के मलमूत्र की महिमा का वर्णन कहीं पर नहीं है, लेकिन गाय माता के गोबर और गौमूत्र की महिमा का वर्णन 4 वेद, 18 पुराण और सारे उपनिषद समवेत स्वर में हम सबको सुनाते हैं।
जिसका गोमय और गोमूत्र इतना पवित्र हो कि वेदों में जिसकी महिमा अंकित हो, जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र हो कि जिसे देवताओं को भी स्नान कराया जाए, जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र हो कि उसको पी लेने मात्र से हमारे पापों का और रोगों का शमन हो जाए, उस गोबर गोमूत्र की दाता गौमाता का वर्णन सहजता से किया नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़े महात्मा हो, बड़े से बड़े महापुरुष हो, बड़े से बड़े सिद्ध हो, जो खड़े खड़े बैठे बैठे इशारा करे और बादल आए और आपके सामने बारिश करवा दे, फिर भी उनके मलमूत्र के सेवन का कोई विधान नहीं है। अगर इतने बड़े महात्मा भी कहीं मूत्र का त्याग करें और वहां हमारा पैर लग जाए तो भी हम पैर धो देते हैं, लेकिन गाय माता की स्थिति से आप सब परिचित हैं कि उनके गौमूत्र की महिमा वेदों में तो है ही, आधुनिक नव ग्रंथों में भी है, मध्यकाल में लिखे गए आयुर्वेद के ग्रंथों में तो है ही, आधुनिक जो अत्याधुनिक मेडिकल साइंस है उसने भी गाय माता के गोबर गोमूत्र की महिमा को स्वीकार किया, उन पर थीसिस लिखी गई और बड़े बड़े देशों ने उस पर पेटेंट करवा करके ये साबित कर दिया कि हाँ, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो हम गाय माता की महिमा नहीं कह रहे, उसके गोबर मूत्र की इतनी महिमा है तो उस देने वाले की कितनी महिमा होगी, यह विचार हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ आप सब भक्त कोटि के, साधक कोटि के लोग हो। छापर कोई छोटा नहीं, छापर शब्द का अर्थ ही बहुत बड़ा होता है। छापर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही जो क्षेत्र बहुत बड़ा हो उसको छापर कहते हैं, लेकिन उसमें से आप जो 500-700 लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप साधक कोटि के लोग हैं, भक्त कोटि के लोग हैं, और साधक और भक्त का ये भाव रहता है कि सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। चींटी भी सुखी रहे, हाथी भी सुखी रहे, मानव भी सुखी रहे, और यहाँ तक कि भक्त सोचता है कि दानव भी सुखी रहे, कोई दुखी रहे ही नहीं। सबके सुख का चिंतन करने के लिए प्राप्त संपत्ति, प्राप्त सामर्थ्य, प्राप्त योग्यता का पूरा विनियोग क्यों देता है मनुष्य? जो कुछ परमात्मा ने दिया तो सबको वो लगा देता है कि सभी सुखी रहे। तो उसका सरलतम तरीका ये है कि जो गाय माता सबको सुख देने वाली है, उसको अगर हम सुखी कर दे, उसके सुख का चिंतन कर दे, तो उस परिक्षेत्र में दूसरा कोई दुखी रहेगा ही नहीं। अन्य कोई वनस्पति भी दुखी नहीं रहेगी, अन्य कोई प्राणी भी दुखी नहीं रहेगा। प्रकृति के सभी अंग, जहाँ गाय माता सुखी है वहां स्वतः सुखी हो जाएंगे। मेघ समय पर वर्षा करेंगे, पवन अपने प्रवाह को नियंत्रित गति से चलाएगा, रोग इत्यादि स्वतः दूर रहेंगे, और लक्ष्मी इत्यादि का तो कहना ही क्या। अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा, 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी जी का निवास तो गाय माता के गोबर में है। तो जहाँ गैया रहेगी वहां परिस्थितियां कैसी होगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। अतः हम लोगों का आज जो यहाँ बैठना हुआ है उसके पीछे हेतु सिर्फ एक ही है कि हमें प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग करके अधिकाधिक गौमाताओं को सुखी करके भारत भूमि को और सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना है। सीधी सीधी बात बताएं तो बहुत पहले, आजकल तो न दादी बची न नानी बची, मतलब शरीर तो होगा उनका पर उनके पैटर्न नहीं बचे। वो किस्से कहानियां सुनाना अपने नाती पोते को वो सब नहीं बचा, क्योंकि दादी भी हाईटेक हो गई, नानी भी हाईटेक हो गई। पहले बचपन में आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी दादी नानी से, एक जादूगर है और वो यहाँ रहता है, एक दूर समुद्र है उसमें एक टापू है, टापू पे एक बंगला है, बंगले में एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता है और उस तोते के अंदर उस जादूगर के प्राण है। उस तोते को पोषित करो तो जादूगर पोषित होता है, तोते को नष्ट कर दो तो जादूगर नष्ट हो जाता है। बस ठीक ऐसी ही स्थिति संपूर्ण सनातन संस्कृति की है। गाय माता को पोषित करने से सनातन संस्कृति पोषित होती है और गाय माता को कष्ट देने से सनातन संस्कृति क्षीण होती है। हमें सनातन संस्कृति की और सनातन राष्ट्र का चिंतन करना है, प्राणी मात्र के सुख का चिंतन करना है। तो हमको जो यहाँ प्रकृति ने दिया, मेरे ख्याल से किसी गौशाला समिति की, किसी व्यक्ति के द्वारा निजी क्रय की हुई भूमि किसी गौशाला को डोनेट की हो, उसका जो क्षेत्रफल है, ये इतनी भूमि शायद भारतवर्ष में और कहीं नहीं, यही एकमात्र स्थान है। अब ये प्राप्त हो गया तो इसका उपयोग न करना भी अपराध कहलाता है।
भोजन, एक थाल भोजन आ जाए फिर भी 10 लोग भूखा मर जाए और वो भोजन पड़ा रहे, तो प्राप्त करता अपराधी होता है, जिसके पास वो है। तो हम लोगों को ये भूमि प्राप्त हुई, इसमें 1 लाख तो न्यूनतम बात कर रहे हैं, हम इससे भी अधिक गौवंश की आदर पूर्वक आहारचर्या, आश्रय, औषधि के साथ सेवा कर सकते हैं। विधि पूर्वक 1008 गोष्ठ हम वैज्ञानिक रीति से, मात्र आधुनिक वैज्ञानिक रीति से नहीं, बल्कि वेदों में, पुराणों में जिस प्रकार की गौ सेवा का उल्लेख किया है, उनका समन्वय और आधुनिक तकनीकी का उपयोग, दोनों को मिला करके अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हमें विश्वास है कि बचपन में जो हम लोग गीत गाया करते थे कि या तो सुरगा ने शर्मावे इन पर देव रखता, घूमने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको भी तो उनके अनुकूल वातावरण चाहिए। भाई थोड़े दिन शिलोंग में वातावरण डिस्टर्ब हुआ तो लोग जाना बंद हो गए कि नहीं हो गए? थोड़े दिन वो कश्मीर में पहलगाम में गड़बड़ हुई तो लोग जाना बंद हो गए कि नहीं हो गए? टूरिस्ट कब जाता है? जब उसके अनुकूल वातावरण हो। तो देवता भी टूरिस्ट बन के धरती पर कब आएंगे? जब उनके लिए उचित वातावरण हो। और उन 1 लाख गाय माता की सेवा करने का अर्थ है सिर्फ स्वर्ग के देवता नहीं, बल्कि वैकुंठ, गोलोक, शक्ति लोक और कैलाश के भी जितने गण सहित प्रमुख देवता है, वो भी यहाँ आकर के विचरण करना निश्चित प्रारंभ कर देंगे। इसमें चुका है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर हमको विधि पूर्वक, पशु समझ के नहीं, दया करके नहीं, दीनता दिखा के नहीं, गर्व और गौरव के साथ गाय माता हमारी माँ है और उनको आदर युक्त आश्रय, औषधि, आहार देना हमारा कर्तव्य है। हम गाय माता पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम जो सेवा प्रारंभ करेंगे, वो सेवा की गूंज हम भारत भूमि तो क्या कहे, या विश्व के जो 7 द्वीप है उसके लिए तो क्या कहे। सत्य तो ये है, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी जो ब्रह्मांड है, उन तक भी यहाँ की सेवा की गूंज निश्चित रूप से पहुंचेगी, क्योंकि गौ माता ब्रह्मांड की स्वामिनी है, इसलिए पहुंचेगी ही। तो ये हम सब के लिए गौरव और गर्व का विषय होगा कि इस क्षेत्र को अब तक लोग सालासर बालाजी समीप होने के कारण जानते हैं, या हिरण के अभ्यारण्य के कारण जानते हैं। आगे आने वाले समय में मुझे विश्वास है, जैसे यहाँ के कार्यकर्ताओं के भाव है उसके अनुसार, क्योंकि जिस गति के साथ बात को मान करके कार्य को आगे बढ़ाया है, कुछ दिनों पहले, महीनों भी नहीं, कुछ दिनों पहले चर्चा होना और उसको इतना जल्दी मूर्त रूप में लाना और उस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत जल्दी इस भूमि को भारत की सर्वश्रेष्ठ गौ सेवा की भूमि के रूप में पहचाना जाएगा। दुनिया के लोग यहाँ से सीखने आएंगे कि हम कैसे गौ सेवा करें। उसके लिए गोपाल परिवार के सारे संत, सारे परिकर इस अभियान में आपके हर दृष्टिकोण से साथ से, तन से, मन से, धन से, विचार से, व्यवहार से साथ है। श्री राम शंकर गौ सेवा समिति के पावन तत्वाधान में यह पवित्र कार्य आगे बढ़ेगा और उसमें हम सबको प्रभु ने, ईश्वर ने जो हमको दिया है उसको अपना न मान करके और जिसका है उसके निमित्त समर्पित करने का भाव रखना है। सबसे पहले तो सबकी सद्भावना चाहिए। सत्य बात तो यह है कि धन, व्यवस्थाएं, श्रम और शक्ति ये तो स्वयं परमेश्वरी गोमाता व्यवस्था कर लेती है। प्रारंभ में हम भी डरते थे, 150 गोमाताओं की सेवा का कोई प्रकल्प खड़ा होता तो भी अपनी बुद्धि का उपयोग करते थे, यहाँ क्षेत्र ऐसा है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब ये अनुभव हो गया कि हम तो केवल मात्र एक चाबी वाला खिलौना है, चाबी भर जाती है, डब डब कर लेते हैं, लेकिन असल में करने वाली तो भगवती गाय माता ही है। ये अनुभव होने के बाद जब हमने, दादा इसको मत करो, पहली बार जब इस परीक्षित के बारे में सुना तो जिस प्रकार आप लोग लंच, डिनर की या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं कि आज नाश्ते में पोहे और जलेबी बना देना, या देखिए भोजन में दाल बाटी बना देना, या शाम को चावल चपाती बना देना, उतना ही आसानी से निवेदन कर दिया कि यहाँ 1 लाख गाय माता की सेवा होनी चाहिए, उतना ही आसानी से। और ये काम सचमुच उससे भी ज्यादा आसान है। कदाचित आपके ब्रेकफास्ट की प्लानिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है, घर में 4 मेंबर हैं,
कोई नमक कम खाता है, ज्यादा खाता है, मिर्ची का पक्का कच्चा, किसी को बिखरा हुआ चाहिए तो किसी को बंधा हुआ चाहिए। पोहे में भी 10 प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, लेकिन भगवती गाय माता के पावन कार्य में जब हम इस भाव से चलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बता मेरी जगदम्ब गो मां मैं तेरे चरणों में और क्या करूं अर्पित, इस भाव से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देना प्रारंभ करती है, परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के हमें धक्का देना प्रारंभ कर देते हैं, और जो कार्य की पूर्णता होती है वो इतनी अद्भुत और अलौकिक होती है कि इस लोक में न चाहते हुए भी हम लोगों को सुख मिलता है, और परलोक का तो फिर प्रश्न ही नहीं बचता है। ये पावन कार्य आज यहाँ जो भूमि पूजन के रूप में प्रारंभ हुआ है, अतिशीघ्र इसका पुराण वेदों के गौ सेवा विधि के साथ साथ आधुनिकता का, तकनीकी का, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए अतिशीघ्र यहाँ पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ करेंगे। और भाव ऐसा है कि 1008 कुल गोष्ठों का निर्माण हो, कुल 1008 गोष्ठों का निर्माण हो, जिसमें वर्गीकरण के साथ गाय माता विराजित रहे, उसका पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो, एक स्थान पर बैठ करके हम सभी गोवंश का सहजता से निरीक्षण कर सके, उनके आहार, औषधि और उनके आनंद की व्यवस्थाओं को कर सके। उसके लिए प्रत्येक गोष्ठ की प्रारंभिक राशि मात्र 51 लाख रुपए रखी है। एक गोष्ठ के संपूर्ण निर्माण, आधुनिक और उसकी संपूर्ण परिचर्या की राशि 51 लाख रुपए, जिसमें एक गोष्ठ तैयार हो जाएगा। ऐसे 1008 गोष्ठ अपने को क्रमशः तैयार करने, एक गोष्ठ तैयार हुआ, उसमें गोमाता विराजमान हुई, फिर दूसरे की प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाए, और कम से कम समय में हम 1 लाख से अधिक गोवंश को यहाँ विराजमान कर सके। तो इस भाव के साथ सर्वप्रथम बरसाने वाली माँ राधे रानी की तरफ से उनके किसी परिकर के द्वारा भगवती राधे रानी की प्रेरणा से 51 लाख रुपए का एक गोष्ठ, प्रथम गोष्ठ प्राप्त हुआ। दूसरा गोष्ठ 51 लाख का श्री हरि किशन जी हनुमान जी लाहौटी, जो छापर के निवासी हैं, उनकी तरफ से दूसरे गोष्ठ का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा गोष्ठ जो 51 लाख रुपए का है, बजरंग जी बाहेती, जो छापर के निवासी हैं और वर्तमान में जयपुर निवास करते हैं, उनकी तरफ से। चौथा गोष्ठ हिम्मतमल जी, पुष्पराज जी जादू, विनोद जी जादू, छापर, जो वर्तमान में कोलकाता निवास करते हैं, 51 लाख रुपए का एक गोष्ठ उनकी तरफ से। अगला पंचम गोष्ठ उदय चंद जी, देवी प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, भगवती प्रसाद जी मुंद्रा, जो छापर के निवासी हैं और कोलकाता में निवास करते हैं। छठा गोष्ठ अनूप जी तोदी, जो कोलकाता निवास करते हैं, उनकी तरफ से। यह प्रारंभ में 6 गोष्ठों की घोषणा हुई है, और प्रारंभिक निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए हमारे आत्मीय प्रयाग जी चांडक, जो केसर देशर बीकानेर के निवासी हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए के सहयोग का संकल्प लिया है। तो हम प्रारंभिक सहयोगकर्ताओं को खूब खूब साधुवाद देते हैं। असल में रास्ता कोई एक बनाता है। आजकल तो सड़कें बन गई, पहले सीधे जाते थे, एक जना चलता तो पगडंडी बन जाती, फिर उस पर हजारों लोग चलते थे। कोई चलता पदचिन्ह हो पर कोई पदचिन्ह बनाता है, ये वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो मार्ग बना लेने वालों का भी अपना एक महत्व है। तो आप प्रथम सप्त देवताओं को हम विशेष साधुवाद अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस पावन कार्य की शुरुआत कर दी, और हमें विश्वास है कि ये कहीं किसी भी स्थिति में ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं। ये हमारी सोच से भी कहीं आगे जाएगा, हमारी समझ से भी कहीं आगे जाएगा। यहाँ गो चिकित्सालय भी होगा, गौ संवर्धन केंद्र भी होगा, गो उपचार केंद्र भी होगा, गो विचार केंद्र भी होगा, और जो गौ माताएं हम लोगों की नजरों में निराश्रित हैं, जो हम सबको आश्रय देती है, वो यहाँ जब आहार, आश्रय और औषधि प्राप्त करके आनंदित होकर के हम बाराव करेगी, माँ शब्द पुकारेगी, तो मातृत्व का जो वास्तविक मूल्य है वो हम सबको पुनः समझ में आएगा। हम आप सभी से इतना ही आग्रह करते हैं कि सबसे पहले वैचारिक रूप से हम लोगों को इस संस्था के साथ जुड़ना है कि यह गाय माता की संस्था है। देखो, एक व्यवस्था के लिए कुछ लोग ट्रस्टी होते हैं,
ट्रस्टी मालिक नहीं होते हैं। एक व्यवस्था बनाने के लिए, शासकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए एक ट्रस्ट मंडल नियुक्त होता है जो यहाँ पर प्रारंभ से है और अपना कार्य कर रहा है। लेकिन गाय माता तो हम सबकी माँ है, इस नाते जितना यहाँ ट्रस्टी का जुड़ाव है उतना ही जुड़ाव हमारा भी है, क्योंकि माँ तो हमारी ही है। आजकल माताओं के जब बंटवारे होते हैं और 4 पुत्रों में माँ किसी एक के पास रहती है तो भी वो 3 की माँ तो होती है ना। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, गाय माता हम सबकी माँ है। इस नाते हमें भावनात्मक रूप से सबसे पहले यहाँ वैचारिक रूप से मजबूती के साथ जुड़ना है कि हम गाय माताओं को अधिक से अधिक सुख कैसे पहुंचा सके। उसका वास्तविक सूत्र है यह है कि हमें अपने आप को भुलाना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। गो सेवा के कार्यों में अगर व्यवधान कहीं आया है भारत भूमि पर, तो वो सिर्फ वहां आया है जहां काम करने वाले लोगों का अथवा उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत इश्यू ज्यादा आता है। जैसे ये दुपट्टे यहाँ रखे हैं, तो कुछ लोगों के मन में होगा कि हमें ओढ़ा दिया जाए तो बढ़िया है, लेकिन किसी को नहीं ओढ़ाएंगे। किसी को ये ओढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए है कि लाए गए हैं, लेकिन ओढ़ाने के लिए नहीं। एक बात बताइए, आप बुरा न माने, अन्यथा न ले। हमारी माँ बीमार हुई, हम उसको हॉस्पिटल ले गए और इलाज करा के लेकर के उसको घर आए, दरवाजे में घुसे और उम्मीद करें कि पड़ोसी हमें दुपट्टा उड़ा के स्वागत करे। क्या ये उम्मीद उचित है? हमारी माँ है, उसकी सेवा करना हमारा अपना कर्तव्य था। हम ट्रीटमेंट करा के लाए, हमारा पड़ोसी क्यों हमारा वेलकम करेगा भाई? तो गाय माता हमारी माँ है, उसकी सेवा करने के बाद अगर हम में से कोई ये उम्मीद करता है कि कोई मुझे माला पहनाएगा, कोई मेरे नाम के कसीदे पढ़ेगा, कोई मुझे दुपट्टा पहनाएगा, कोई मुझे शॉल ओढ़ाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा संबंध अभी कमजोर है हमारी अपनी माँ से। इसलिए हम ऐसी उम्मीद लगाते हैं। इसलिए ऐसी कोई उम्मीद अपने को इस प्रकल्प में कम से कम नहीं लगानी है, क्योंकि ऐसी ही उम्मीदें सेवा के कार्यों को बाधित कर देती है। इसलिए निष्काम भाव से, कामना रहित होकर के, मोह रहित होकर के, ममता रहित होकर के, एकेव लक्ष्य केवलम धेनु शरणम गच्छामि, हमें गाय माता की पावन शरण लेनी है। बस इतना सा भाव रख करके करना है। चाहे श्रद्धा दीदी यहाँ आए, चाहे ये गोपालानंद का शरीर यहाँ आए, आपको कभी किसी प्रकार का 5 रुपए का भी दुपट्टा ओढ़ाने का यत्न या 2 रुपए की भी माला लाने का प्रयत्न नहीं करना है। हम यहाँ आएंगे तो भी गौ माता की संतान होने के नाते आएंगे और किसी नाते नहीं आएंगे। और अगर हम यहाँ कुछ दिन रुक करके सेवा कार्य करते हैं तो वो न तो छापर क्षेत्र पर एहसान है और न सनातन धर्म पर एहसान है। वो हमारा अपना कर्तव्य है कि जहाँ उचित व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं का उपयोग करके अपने को गौ सेवा के पवित्र कार्य में लगना है। तो इस कड़ी को आगे से आगे हमको बढ़ाना है। एक से एक भाव तो ऐसा रखना है कि हम लोगों को ये भी नहीं सोचना है कि ये अपना छापर की गौशाला है, ये भी नहीं सोचना है। हमें इस सोच से भी थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ आप सभी वर्ग के लोग हैं, यहाँ श्रेष्ठी जन भी हैं, साधु भी हैं, शासक भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप हमें ये विचार नहीं करना है कि ये गौशाला छापर की, हमें तो ये विचार करना है कि ये गौशाला सनातन की। इसलिए भारत में 700 से अधिक जिले हैं। अब और कुछ बढ़ गए होंगे, हमें ध्यान नहीं। कुछ दिनों के पहले के अन्वेषण के अनुसार 700 के आसपास जिले हैं। हमें तो ये प्रयत्न करना चाहिए कि भारत के प्रत्येक जिले के द्वारा यहाँ पर एक गोष्ठ का निर्माण, प्रयत्न ये करना है। ये इसलिए नहीं करना है कि हम छापर क्षेत्र के लोग सामर्थ्य नहीं रखते, हम तो खूब सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमें इसलिए उन लोगों का सहयोग लेना है ताकि भारत एक सूत्र में यहाँ पर दिखे। अभी तक कहने को खूब बढ़िया सड़कों पर, हाईवे पर हमारी सरकारें लिखा देती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन लो साहब ये महाराष्ट्र में वापस वो हिंदी वाला मामला क्लोज हो गया। लगता है आपको एक है। महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हिंदी थर्ड लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि अभी भारत एक नहीं है, सिर्फ कहने को, न कानून दृष्टि से एक है, न व्यवहारिक दृष्टि से एक है। अतः ये एक ऐसा प्रकल्प बने जिससे सब गौपुत्र, भारत के सभी जिलों के लोग यहाँ पर आकर के बैठे और फिर फक्र से कह सके कि हाँ, कोहिमा से लेके कांडला तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक।
हमें भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए भी इस प्रकल्प को राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। इसलिए आपके जहां जहां संपर्क है वहां वहां से एक एक गोष्ठ लाने का अपन प्रयत्न करेंगे कि उस जिले का ये एक गोष्ठ है। इस संकल्प के साथ, हम इस विचार के साथ यहाँ से जब उठे तो हम ये सोचे कि अधिक नहीं लेकिन रोज 11 मिनट में इस रामशंकर गौ सेवा ट्रस्ट की इस 1 लाख से अधिक गोवंश को आदर देने वाली जो गौशाला की परिकल्पना की है, इस परिकल्पना की पूर्णता के लिए मैं 11 मिनट कम से कम रोज दूंगा। इस विषय में सोचूंगा और जो मुझे मिलेंगे उनसे मैं इस संदर्भ में चर्चा करूंगा। आपके 11 मिनट बहुत काम कर सकते, गौशाला के लिए नहीं, आपके लिए। आपके वो 11 मिनट आपको गोविंद तक पहुंचा सकते हैं। जिन तक पहुंचने के लिए हम जैसे कई लोग भगवा पहन करके घर छोड़ देते हैं, वो आप अपनी पैड़ी पर बैठ करके भी सिर्फ 11 मिनट का चिंतन और 11 मिनट की चर्चा आप अगर सकारात्मक भाव से यहाँ के लिए करेंगे तो शायद हमको मोक्ष मिले न मिले लेकिन आप लोगों को पक्का मोक्ष मिल ही जाएगा। तो आप इस पावन कार्य में लगे, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के संकेत यहाँ शुभ ही शुभ प्राप्त हो रहे हैं। ये भूमि आप लोगों के भावों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। इस भूमि के जागरण का ये पावन काल आ गया है। तो और वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में गो और हिरण इन दोनों का विशेष महत्व है। यज्ञ करने के लिए यहाँ आचार्य जन भी उपस्थित हैं, पंडित जी होंगे ही। हमारे धर्म ग्रंथों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यज्ञ होना भी सिर्फ वहीं चाहिए जहां गाय और हिरण निर्भीकता पूर्वक विचरण करें। बाकी भूमि को यज्ञ भूमि माना ही नहीं गया है। तो ये तो याज्ञिक भूमि है, देवताओं की भूमि है जिसके पुनर्जागरण का काल आया है। तो मैं आप उपस्थित सभी भाई बहनों को इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आप सबकी पावन उपस्थिति में, आप सबके नेतृत्व में, आप सबके द्वारा, आप सबके सहयोग से ये पवित्र कार्य यहाँ होने जा रहा है। भगवान ने आपको साक्षी बनाया और आपको इस सेवा में लगाया, ये उनकी कृपा है। बिजनेस अच्छा चल जाए ये भगवान की कृपा नहीं हो तो हमारी मेहनत होती है। असल में भगवान हमको अपने काम में लगा दे, ये भगवान की कृपा है। और गौ सेवा ही भगवान का निज कार्य है। बाकी जितने भी काम है वो भगवान के पर्सनल वर्क नहीं है। आप अन्यथा मत मानना, रामचंद्र जी ने और श्री कृष्णचंद्र जी ने एक भी धर्मशाला नहीं बनवाई। रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ने एक भी मेडिकल स्टोर नहीं खोला। रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी ने एक भी अन्न क्षेत्र नहीं खोला। ये तो कहा कि ये तो आप लोगों का काम है, करिए। लेकिन उन्होंने स्वयं गौ सेवा करके ये बताया कि ये मेरा व्यक्तिगत काम है, ये मेरा पर्सनल काम है, इसलिए इस काम में मैं उसी को लगाऊंगा जिस पर मुझे अधिक विश्वास है। तो आप सब भगवान की विशेष विश्वास पात्र हैं, इसलिए भगवान ने आपको इस पावन कार्य में, इस पवित्र कार्य में लगाया है। आज के इस पावन अवसर पर जिन्होंने यह सेवा कार्य के लिए इस भाव के साथ कि तेरा तुझको अर्पण, ये गौ माता की भूमि गौ माता को अर्पित कर दी, श्रीमान गोविंद राम जी पेड़ीवाल जिन्होंने यह भूमि दान की, उनका भी हम स्मरण करते हैं कि यह पवित्र कार्य उन्होंने किया जिस कारण हम इस पावन सेवा का विचार कर पाए हैं। तो उनको भी खूब खूब साधुवाद। और हम अभी आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम 1 माह में, जब तक ये प्रकल्प सारा सुव्यवस्थित न हो जाए, 1 माह में न्यूनतम 3 दिन का समय हम छापर को देंगे। यहाँ स्वयं उपस्थित रह करके और जो व्यवस्थाएं अब तक जो 20 वर्षों में देश भर में घूम घूम करके जो गौ सेवा को लेकर के समझ आई, उस समझ का हम सामर्थ्य के अनुसार सदुपयोग करेंगे। 3 दिन का प्रति माह समय यहाँ पर देने का हमारा कोई विशेष ऐसा किसी माह में आ गया तो अगले माह में 5 दिन दे देंगे। पर जो भारतीय 36 ही होते हैं ना एक वर्ष में, 36 दिन तो एक वर्ष में ऐसे भी करके यहाँ सेवा देंगे। आप सबको खूब खूब साधुवाद। परमात्मा को वंदन करते हुए हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं। गोपाल गुरु जी के चरणों में बंधन, सरदार जी के चरणों में बंधन, गाय माता के चरणों में बंधन करते हुए कि गुरु जी ने 21-22 जून को कलकत्ता के अंदर जो कथा की
उससे पहले हम इनसे जाके मिले कि छापर गौशाला का प्लान रेडी है, और बोले मैं आज अनाउंस कर दूं। मैं कहा, गुरुजी अनाउंस तो कर दीजिए, बाकी तो बोले आप स्टार्ट करो, बाकी हरि की कृपा है, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी पूरा कार्य करेंगे। उस दिन इन्होंने कथा में छापर रामशंकर गौशाला के अंदर ये बड़ा कार्य हो, 1 लाख गाय की यहाँ प्रतिज्ञा हो, उस दिन उस कथा में गुरुजी केवल दूध का ही सेवन करते हैं। उस दिन गुरुजी ने बोले कि जब तक छापर में भूमि पूजन नहीं होगा उस दिन तक मैं दूध का सेवन नहीं करूंगा। तो आपकी सबकी उपस्थिति में अपने गुरुजी को आज दूध का सेवन करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने इतना दिन दूध नहीं पिए, क्योंकि गुरुजी ने केवल दूध, घी और दही यही लेते हैं, और दूध का इन्होंने त्याग कर दिया छापर गौशाला के लिए। तो अब अपने कहाँ खड़े हैं, गांव में अपने को क्या त्याग करना है, ये गौशाला कैसे जल्दी से जल्दी बने, ये अपने सबका बहुत बड़ा छापर का ये सौभाग्य है कि गुरुजी के दाता फाउंडेशन के मार्ग से अपने को इनके सानिध्य में रामशंकर गौशाला और अपने छापर क्रम वासी सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी ट्रस्टी मिल करके कैसे इस भाव को आगे बढ़ाए। गुरुजी मैं छापर की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि तन मन हमारा पूरा है, धन की जो कमी है उसमें भी गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। बोले आपसे जितना होता है आप करिए, आप स्टार्ट करिए। मैं छापर रामशंकर गौशाला के लिए 100 कथा करूंगा, 100 कथा करके छापर का ये कार्य आपका जो आज गुरुजी ने बता दिया 51 लाख करके, अगर 1005 होते हैं तो कितना पैसा होता है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कम से कम 500-700 हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट छापर के अंदर अगर आ रहा है तो ये गुरुजी का और गाय माता की और ठाकुर जी की कृपा है कि अपने को ऐसे संत मिले हैं जिन्होंने छापर की रामशंकर गौशाला के लिए और छापर जमीन के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया है। हम गुरुजी को छापर की तरफ से और छापर रामशंकर गौशाला से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच रतनलाल जी पुगलिया जयपुर से पधारे, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। सत्यनारायण जी राठी बिनासर से पधारे, उनका अभिनंदन। राधे श्याम जी राठी बीकानेर जयपुर से आए, उनका अभिनंदन। प्रयाग जी चांडक जिन्होंने अभी 5 लाख रुपया अनाउंस भी किए हैं। और प्रयाग जी चांडक देखिए, मैं पहले सबसे पहले अगर कोई गौशाला से जुड़ा हूँ तो प्रयाग जी चांडक में मेरे को केसर देव चट्टान कहा है, प्रयाग जी केसर देव चट्टान गौशाला में मेरे से 20 साल पहले मेरे को जोड़े थे। तो मैं आज भी मेरे को यो सीन याद है प्रयाग जी का। आजकल जी भट्टर जो नोखा से पधारे, उनका भी स्वागत। बाबूलाल जी मोता हमारे पुराने मित्र पधारे हैं सिंथल से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। शंकरलाल जी बिहारी सांडवा से पधारे हैं। दूसरा सर एवं आसपास के गांवों से सभी जो हमारे महानुभाव आए हैं, जिनका नाम मेरे पास सबका नहीं है, इसीलिए सभी का वंदन। और भी बीकानेर जयपुर हमारे आसपास से जो भी गौशाला से जो भी आए हैं, छापर गौशाला से जो भी आए हैं, रामेश्वर लाल जी तापड़िया बीकानेर से आए हैं, और सरवण जी माली हमारे चेयरमैन जो आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन। अपने को आज से इस कार्य में जुड़ करके देखिए, हमारे ट्रस्टी की जो ये घोषणा हुई है ना, ये दीदी से 28 तारीख को हम मिले और ये 1 तारीख का टाइम 28 तारीख को तय हुआ है। इसीलिए बहुत सी चर्चा हमारे सभी ट्रस्टियों में चल रही है। काफी का 51 लाख रुपए आना है। और एक विशेष बात बता दूं, हमारे ट्रस्टियों में एक ट्रस्टी की बहुत ज्यादा इच्छा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि हॉस्पिटल का निर्माण वो करवाएं। तो सभी ट्रस्टियों से हमारी बात चल रही है। कई ट्रस्टियों में जिनका हमारे पास कंफर्मेशन आ गया उनका हम नाम बोल दिए, बाकी सभी ट्रस्टियों से हमारी बात चल रही है। और बाकी गांव वालों से कुछ नाम की बात चल रही है। तो ठाकुर जी की कृपा रही तो गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो 4-5 साल में अपने ये लक्ष्य में जितना जल्दी पहुंच सके, तो सभी गाँव वासियों का यह सौभाग्य रहेगा और सभी को जुड़ के काम करना पड़ेगा और सभी प्रसाद लेके जाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल। अभी भाई विनोद जी ने बताया कि महाराज जी कथा कर रहे थे तो उन्होंने संकल्प किया कि जब इतनी बड़ी जमीन हमारे जो पूर्व जो गोविंदराम जी परिवार के द्वारा दी थी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसके लिए क्यों नहीं गोवंश की यहाँ रक्षा की जाए उनका। तो ये बहुत ही छापर के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और आपका सानिध्य मिलेगा तो शायद ये पूरा संकल्प पूरा होएगा और पूरे छापरवासी व पूरे गोपक की सेवा में लगेंगे, इस कार्य को संपूर्ण करेंगे।
मैं सभी छापरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का सहयोग बढ़ रहे, धन तो सभी दे देते हैं लेकिन तन मन समय देना बहुत मुश्किल है। सभी के सहयोग से ये काम आगे बढ़ेगा। सब आप लोग सही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको साफ करके पिसा करके उसका आटा जो आता है उसकी रोटी खाते हैं। तो गुरुजी चिंगारी किसी ने लगाई थी तो वो सरस्वती दी थी। सबसे पहले जब यहाँ गो कथा आई थी, गो कथा शुरू हुई थी तो हमें मालूम ही नहीं था गो कथा होती क्या है, और उन्होंने वो एक अलग जगाया और आज हम सब के बीच में वो एक बहुत बड़ा पावन कार्य के रूप में परिणित हुआ है। दीदी ने हमें गुरु के रूप में हम दीदी को बोलेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया है, दीदी ने सिखाया है कि नंदी बाबा बोलना है। क्यों? छापरवासियों से ये ना बात, और आज सभी नंदी बाबा ही बोलते हैं। तो मैं दीदी के लिए और गुरु जी के लिए दोहा बोलना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। धन्यवाद। जय गो माता दी। जय श्री राम। जय जय गौ माता की। सैकड़ों नंदी की पूजा हो रही है, सेवा हो रही है इस गौशाला में, इस नंदीशाला में। 3 महीने पहले इस नंदीशाला की स्थापना छापर में की गई है और जो गलियों में घूमने वाले नंदी थे उन सबको यहाँ लाकर इनकी सेवा की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत ही पुनीत कार्य है और आज 3000 बीघा में गौशाला की नींव रखी गई है रामशंकर गौशाला छापर द्वारा। 5 बड़े गोष्ठ हैं, आप देख रहे हैं, नंदियों के लिए गौशाला में। देखिए इस भूमि में बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जो फल फूल रहे हैं। बहुत ही अच्छे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है। छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। वृक्षारोपण के लिए, पौधारोपण के लिए सबसे अच्छा समय इस समय है, बारिश का मौसम है और आज पुनीत अवसर है गौशाला के भूमि पूजन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ का पेड़ लगाया जा रहा है, दूध डाला जा रहा है इसमें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं। इस भूमि में सैकड़ों वृक्ष फल फूल रहे हैं, सारे छायादार और पर्यावरण बढ़ाने वाले पेड़ हैं। राजस्थान के चूरू जिले के छोटे से कस्बे छापर, जो कि एक धार्मिक कस्बा है, सेवा भाव वाला कस्बा है, यहाँ पर आज इतिहास बना है। मैं कहूँगा विश्व रिकॉर्ड है, एक व्यक्ति के द्वारा 3000 बीघा से ज़्यादा जमीन गौ सेवा के लिए प्रदान करना और इसमें परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ है। और ये पूरा कार्य श्रद्धा दीदी के पावन प्रेरणा से हुआ है। तो दीदी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। ये कितना बड़ा कार्य मानते हैं, इस तरह का भाव और इतनी बड़ी भूमि का दान गौ माता की सेवा के लिए? जय गौ माता, जय गोपाल। निश्चित ये भूमि का दान पूरे भारतवर्ष में शायद ही एकमात्र ऐसी भूमि है जहाँ इतनी बड़ी भूमि एक ही दानदाता के द्वारा प्रदत्त की गई है और उस पर अब 1 लाख न्यूनतम, अधिकतम तो भगवती की जितना इच्छा होगी, लेकिन न्यूनतम 1 लाख गौवंश की यहाँ पर मातृत्व भाव से सेवा हो, उनको सम्मान मिले, उनको आदर मिले, उनको आश्रय मिले। आदर, आश्रय और सम्मान के लिए ये प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है। तो निश्चित ये ऐतिहासिक कार्य ही हो रहा है। दीदी हमने ये भी सुना है कि भारत में कहीं ऐसी कोई गौशाला नहीं है जहाँ पर एक जगह पर 1 लाख गौ माता की सेवा हो रही है।
जी, एक जगह पे तो नहीं हो रही है, श्री गोधाम पथमेड़ा है, पथमेड़ा जहाँ है। पे 60-65 प्रकल्प हैं, जिनके माध्यम से 1,57,000 गौ माताओं की सेवा हो रही है। अलग अलग प्रकल्प अलग-अलग हैं, प्रकल्प। अलग अलग जगह पे हो रही है, लगभग 60-65 प्रकल्पों के माध्यम से। एक जगह तो अभी तक सुनने में नहीं आया कि एक जगह पर 1,00,000 गौ माताओं की सेवा हो रही है। पूज्य महाराज श्री ने जैसा कहा कि 1008 में गोष्ठ बनेंगे, जी। तो क्या लग रहा है आपको इतनी बड़ी संख्या में गो भक्तों के द्वारा उनको जोड़ना, ये कैसा कार्य मान लिया? बहुत सहज कार्य है, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब कोई कार्य निष्काम भाव से और केवल सेवा के भाव से किया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान या कोई भी उसमें समस्या आ ही नहीं सकती है। तो 1008 गोष्ठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ही आप देखेंगे कि जैसे आज हमने पूजन किया और आज ही 7 दानदाता प्रेरित हो गए हैं, तो जब 1 घंटे में इतना हो सकता है तो निश्चित आगे भगवती कई लोगों को प्रेरणा देगी इस कार्य के लिए और सहजता से ये कार्य निश्चित पूर्ण होगा, क्योंकि निष्काम भाव से हो रहा है। नमन दीदी आपको। जय गौ देखिए कितना सहज भाव से कहा है कि जब 1 घंटे के कार्यक्रम में 7 दानदाता ये कार्य कर सकते हैं, तो हमें पास इतना वक्त है। और जब संतों को पूर्ण विश्वास होता है तो भक्त उस कार्य में जुट जाते हैं। और बहुत सारे ट्रस्टी हाँ जो ट्रस्टी है बजरंग लाल जी बाहेती जो जयपुर से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जन्मभूमि पे इतना विराट पुनीत कार्य हो रहा है, कितनी खुशी की बात आपकी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने ये इतनी बड़ी ज़मीन उस समय श्री गोविंदराम जी पेड़ीवाल ने जो दान दी थी, उसका सदुपयोग के लिए अभी समय आया है कि इसका अच्छा सदुपयोग हो गया। इसके लिए अभी जो कथा हो रही थी कलकत्ता में, उसमें महाराज जी ने अनाउंस किया था कि जब तक वहाँ पे भूमि पूजन नहीं होगा तब तक मैं दूध का सेवन नहीं करूँगा। तो उसी से लोग हमारे ट्रस्ट से प्रभावित होके और इस कार्य को पुनीत कार्य को आज पूरा किया है, भूमि पूजन किया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होगा, सभी के सहयोग से होगा। 1 लाख गाय व नंदी की यहाँ सेवा की जाएगी और ये पवित्र स्थान बन जाएगा। और साधु संतों का जो आशीर्वाद होता है ना, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तन मन धन की तो कमी रहेगी नहीं, क्या साधु संत आगे वहाँ धन ही धन है, कोई तो कमी नहीं है। कार्यकर्ता जुड़ेंगे तो ये काम बिल्कुल सक्सेसफुल होएगा, सफल होएगा, यही इसी आशा के साथ। धन्यवाद। 2 शब्द आखिर में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी का। आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे सभी ट्रस्टीगण मैक्सिमम पधारे और ग्रामवासी और आसपास के गौशालाओं से जो भी महानुभाव पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने आज हमारे इस कार्य भूमि पूजन करके दूध का सेवन किया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भी ये काम बहुत जितना जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी केवल दूध ही लेते हैं। तो ये कार्य हमने सभी ट्रस्टियों से मिल करके ये कार्य कंप्लीट हुआ, तो हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ निर्माण कार्य चालू होगा। बाकी ठाकुर जी की कृपा है, भगवान अपने आप करेंगे और गुरुजी जो आशीर्वाद दिए ये कार्य जरूर सफल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं कहा कि जो संकेत मिले, जैसा मौसम है, जिस तरह का वातावरण यहाँ पर देखने को मिला है, ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से बहुत जल्दी। और पूज्य महाराज ने कहा कि मैं वर्ष में 36 दिन यहाँ पर रहकर खुद अपने कर कमलों से लोगों को प्रेरित करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया था कि जब तक इसका भूमि पूजन नहीं होगा, जो मैं दूध ग्रहण करता हूँ वो भी नहीं लूँगा। और आज जब भूमि पूजन हो गया तो महाराज श्री ने भक्तों के सानिध्य में आज दूध पीकर अपने संकल्प को तोड़ा। भगवान से, गौ माता से, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला जो छापर में बनने वाली है, 1 लाख से ज़्यादा गौशालाएं जहाँ पर गायें जहाँ पर सेवा की जाएगी, 3000 बीघा से ज़्यादा बड़ी भूमि में गौ माताओं की सेवा होने वाली है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, जो भक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप इस मिशन से जुड़े और इस ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने में अपने जीवन की भागीदारी अदा करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे सुलगले में शिवपाल तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।